नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को एक ही साथ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस तरह के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस तरह के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल में आगे से आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा और फिर भाग। ठीक है, तो हम सबसे पहले जोड़ घटाना कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इनको करेंगे। तो इनको अभी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि हमें हल करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, तो इनको हम खिसका देते हैं नीचे। अब हम करते हैं इनको हल। ठीक है, तो जब भी हम कोई जोड़ का सवाल करते हैं तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें 2 और 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं 1। ठीक है, यहां पर 1 2। ठीक है, अब इसमें हमें 3 जोड़ना है तो 3 लाइनें और खींचना पड़ेंगी। तो चलिए खींचते हैं 1 2 3। अब सभी लाइनों को हमें क्या करना है, एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5। कितना हो गया, 5। तो यहां पर हम लिख देते हैं 5। ठीक है, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 लाइनें खींचनी होंगी। तो चलिए खींचते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें कितने जोड़ने हैं, 9 जोड़ना है। तो 9 लाइनें और खींचेंगे। चलिए खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने 9 लाइनें और खींच दी हैं। अब क्या करेंगे, सभी लाइनों को हम एक साथ गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया, 14, यानी कि 14। तो यहां पर 14 हम लिखते हैं ऐसे। तो 14 का जो 4 है, यानी इस तरफ का जो 4 है, तो 4 को तो हम लिख देंगे डायरेक्टली यहां पर, और जो 1 है इस साइड का, इस 1 को हम यहां पर हासिल लगा देंगे। ठीक है, तो जो 1 है वो आ जाएगा हमारा यहां पर हासिल, यानी कि कैरी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। एक तो हमारा हासिल वाला यानी कैरी वाला, फिर हमारा 3 है और 7 है। तो सभी को जोड़ते हैं। तो यहां पर कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 1। ठीक है, अब यहां पर 3 है यानी 3 है, तो हम 3 लाइनें और खींचेंगे 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हमें कितने जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 7 लाइनें यानी 7 लाइन और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लाइनें हमने और खींच दी हैं। अब सभी को हम गिनते हैं। तो चलिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया, 11। ठीक है, तो जो 11 का इधर वाला 1 है उसको तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे, और जो इधर वाला 1 है यानी इधर वाला 1 है वो हमारा आ जाएगा हासिल यहां पर। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर कितना है, 1, तो 1 लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर 4 है तो 4 लाइनें और खींचेंगे 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें हमें 5 जोड़ना है तो 5 लाइनें और खींचना पड़ेंगी ना। तो चलिए खींचते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, एक साथ गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10। तो डायरेक्टली यहां पर हम लिख देंगे 10। ठीक है, अब यहां पर हासिल नहीं जाएगी क्योंकि हासिल लगाने के लिए यहां पर कोई संख्या है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसा ही लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जोड़ का सवाल पूरा हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। ठीक, अब हमारे सामने है एक घटाना का सवाल जिसमें हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो घटाना भी हम कैसे करते हैं, हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को घटाएंगे, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को, और फिर लास्ट में इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, 2 है। 2 में से हमें घटाना है 7 को।
तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बगल वाली संख्या इसमें से एक उधार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने जो उधार लिया है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो अब ये हो गया हमारा कितना, 12, ठीक है। हमने यहाँ से जैसे ही उधार लिया तो यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब 12 में से हमें 7 को घटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लाइनें खींचेंगे। चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें हमने खींच दी हैं। अब इसमें से हमें घटाना कितना है, 7। तो 7 लाइनों को क्या करना होगा, हमें काटना होगा। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों को हमने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं, उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 लाइनें बची हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भाई, यहां पर हम लिख देंगे कि भाई कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएगा 5 यानी कि 5, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5 में से हमने एक उधार लिया था तो यहां पर कितने बचे, 4। अब 4 में से हमें 4 को घटाना है। तो जब भी हम कोई सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो वहां पर क्या बचता है, 0 बचता है। 4 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए 3 में से 3 हमको घटाना है तो 3 में से 3 जाएंगे यानी सेम संख्या में से सेम संख्या जाएगी तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर आ जाएगी 0। अब हमें 9 में से 7 को घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमें कितने घटाना है, 7। तो 7 लाइनों को हमें क्या करना होगा, काटना होगा। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों को हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 लाइनें बची। तो इसके नीचे हम लिख देंगे 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम घटाना के सवाल को हल करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। तो इसको ऊपर खिसका लेते हैं। अब आपके सामने है एक गुणा का सवाल और एक भाग का सवाल। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं और फिर हम करेंगे भाग, ठीक है। चलिए, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो उससे पहले हमें एक चीज याद होना चाहिए, क्या, 2 से लेकर 10 तक पहाड़े। अगर हमें 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं है तो हम कभी भी गुणा और भाग के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 943 में हमें 32 से गुणा करना है, ठीक है। तो 32 से हम डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 है इस 2 का इन तीनों में गुणा करेंगे, ठीक है। 2 का हो जाएगा तो फिर हम 3 का भी इन तीनों में कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। चलिए तो अब हम करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 का हमें करना है इन सभी में, ठीक है। तो 2 का सबसे पहले 3 में होगा, मतलब 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो कितना आया, 2 तिया 6 आया, ठीक है। अब 2 का हमें पढ़ना है 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो कितना आया, 8 आया, तो हमने 8 लिखा। अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा तो कितना आया, 18 आया। तो ये हमने लिख दिया 18, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या होती तो हम हासिल लगाते, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है तो हासिल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 अंक का गुणा कंप्लीट कर दिया है तो हम यहाँ पर 1 अंक के नीचे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर 3 का भी हमें इन सभी में करना है। तो सबसे पहले 3 का 3 में होगा, मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3 का हमने 3 में किया तो कितना आया, 3 तिरका 9 आया, ठीक है। अब 3 का हमें 4 में करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो कितना आया, 12, ठीक है। तो 12 का जो 2 है उसको तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे और जो 1 है वो हमारा चला जाएगा हासिल, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब 3 का हमें करना है 9 में, मतलब 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 9 बार। चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, कितना आया, 3 नाम 27, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 27 और 1 28, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 28, ठीक। चलिए अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर 6 है
तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 17। ठीक है, तो 17 हम लिखते हैं ऐसे। तो 17 का जो 7 है वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा हासिल यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हमें इनको जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ें कितना होगा, 8 और 2 10, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 11। तो 11 का जो 1 है वो तो हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये वाला जो 1 है ये हमारा आ जाएगा हासिल यहाँ पर। ठीक, चलिए अब 8 और 1 9, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 10। तो 10 हम लिखते हैं ऐसे, तो 10 की आ जाएगी 0 यहाँ पर, और जो 1 है वो हमारा हासिल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमने लिखा 3, और ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से हम कोई भी गुणा के सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम भाग के सवाल को करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है। ठीक है, तो जब भी हम भाग लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें 2 से 10 तक पहाड़े याद होना ही चाहिए। अगर हमें 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं है तो फिर हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया हमें 3 से इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहां पर कितने अंक की संख्या, 1 अंक। तो यहां पर भी हम पहले चेक करेंगे क्या इस पहले अंक यानी 1 अंक में भाग जा सकता है। अगर जा सकता है तो हम पहले अंक में ही देंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर हम 2 अंकों में एक साथ ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो 3 बार पढ़ने में कितना आ गया 9। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। आया कितना 9, तो 9 को हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आया, तो हमने लिखा 9 यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको घटाएंगे। 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 4 है, तो ये हमने उतारा 4। ठीक, अब फिर से हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम आए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 6 तो भैया ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, एक ही बार। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 1। 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 1 बार। 3 एकम 3 कितना आया, 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। अब घटाइए, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर इसका अगला नंबर, अभी हमने उतारा था 4 को, अब 4 का अगला नंबर क्या है, 3, तो 3 को अब उतार लेंगे हम यहां पर। ठीक, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 13 आ जाए या 13 से कम आए, लेकिन 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। तो 15 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार। 3 चौके कितना होता है, 12, तो 12 हम लिखेंगे यहां पर। ठीक, चलिए अब घटाइए, 13 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1। अब इसका अगला नंबर क्या है, अभी उतारा था हमने 3, 3 का अगला नंबर क्या है, 2, तो यहां पर हम उतार लेंगे 2। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार। आया कितना, 12, तो यहां पर लिखेंगे 12। अब घटाइए, 12 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी प्रकार से हम संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।